हेलो नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह आप सभी का मनी 9 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम हमेशा आपके लिए ऐसे मुद्दे लेकर आते रहते हैं जो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। स्पेशली बैंकिंग सिस्टम पर हम बात करते रहते हैं। पिछले 2-3 महीने में जिस तरीके की घटनाएं देश के बैंकिंग सिस्टम के अंदर देखने को मिली है उस पर हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। और आज भी हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा है फ्रॉड का। और फ्रॉड भी हुआ है सरकारी बैंक के अंदर, और फ्रॉड भी कोई छोटा मोटा नहीं है। 9 करोड़ रुपए के आसपास का ये फ्रॉड है, और ये फ्रॉड किया भी बैंक के एक अधिकारी, एक कर्मचारी ने किया है फ्रॉड। तो क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम। प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरनजीत। प्रियंका मैम, क्या चल रहा है बैंकिंग सिस्टम के अंदर? हमने अभी आप देखिए 2-3 दिन पहले हमने ये डिस्कशन किया था कि आरबीआई कितनी सख्ती अपना रहा है, किस तरीके से 150 एनबीएफसी कोऑपरेटिव बैंक्स पर आरबीआई जो है लगातार एक्शन ले रहा है। वैसे भी आरबीआई जो है निगरानी कड़ी रखे हुए है, लेकिन इसके बावजूद अब एक बड़ी घटना, बड़ा मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, हम ये समझना चाहेंगे आपसे। सिमरनजीत, उस वीडियो में भी हमने यही बात की थी कि देखिए बैंक में ना 3 तरफ से एक अटैक का सामना हो रहा है। एक है साइबर फ्रॉड, दूसरा है माइथोस, और तीसरा है बैंक के कर्मचारी जो कोल्यूड करके जिस तरह की फ्रॉड कर रहे हैं और पैसों का। इसमें देखिए 8.7 करोड़ का मामला है, गुजरात से सामने आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच से जो जिस व्यक्ति को वहाँ करेंसी चेस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने करेंसी चेस्ट से पैसे निकाले और उसके बाद वो लंबी छुट्टी पर चला गया। तब जाकर शक की सुई बैठी कि भाई वो इतनी लंबी छुट्टी पर क्यों गया हुआ है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है। करेंसी चेस्ट हर बैंक के पास होता है, और ये करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है ना, वो बैंक का नहीं होता है, वो आरबीआई का होता है। वो इन करेंसी चेस्ट का इस्तेमाल अपने पैसे को पार्क करने के लिए करती हैं बड़े बड़े निजी बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पीएसयू बैंक और एसबीआई होगा, और कई सारे बैंक्स में इस तरह के आरबीआई के ये करेंसी चेस्ट यानी वो खजाना होता है जहां आरबीआई के सिक्के और नोट जमा होते हैं, और आरबीआई उस पैसे को फिर आसपास के एटीएम और दूसरे बैंकों में भेजता है। पर क्या है कि सीधा जब किसी को पैसे की ज़रूरत होगी तो वो सीधे आरबीआई के दफ्तर नहीं जा करके, ये ब्रांचेस हैं और करीब 3000 से ज़्यादा हमारे देश में इस तरह के करेंसी चेस्ट हैं। उसमें से एक ये अहमदाबाद में था, बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसमें से 8.7 करोड़ के गबन का मामला सामने आ रहा है। बैंक का ही जो कर्मचारी था जिसके पास उस करेंसी चेस्ट की भी जिम्मेदारी थी, और वो उसने ऐसा जो अभी तक जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में पता चल रहा है कि सीसीटीवी में देखा गया कि वो एक दिन आता है और अपने पहले वो आता है, उसके बाद उसके साथ एक और कोई आता है जो मजदूर है, और उसका बेटा एक आता है, और थोड़ी देर बाद देखा गया कि वहाँ से कुछ डब्बे निकाल के ले जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि इन करेंसी चेस्ट की सिक्योरिटी बहुत पुख्ता होती है, कुछ ही लोगों को एक्सेस होता है, और ये जो बैंक का कर्मचारी था, इसे एक्सेस था अंदर तक जाने का। ये अपने साथ 2 लोगों को अंदर लेकर जाता है, और सीसीटीवी में दिखता है कि वो वहाँ से फिर कुछ डब्बे लेकर के बाहर जा रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछा कि ये आप क्या लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा सामान है जिसे डिस्पोज करना है, मैं इसे डिस्पोजल के लिए लेकर जा रहा हूँ, इसको जो है हम इसे इसलिए लेकर जा रहे हैं। गार्ड ने कहा भाई कर्मचारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो बैंक के जिनके पास एक्सेस है, वो अब और क्या पूछता है। लेकिन हालांकि इस गार्ड ने फिर बैंक के दूसरे जो अधिकारी हैं उनको बता दिया था कि वो वहाँ से कुछ निकाल के ले गए हैं, और फिर सीसीटीवी फुटेज, और फिर वो अप्रैल से छुट्टी में थे, उन्हें बार बार बोला गया कि आप आ क्यों नहीं रहे, आइए आइए। और इन सब से बाद में पता चलता है कि वो जो करेंसी चेस्ट, आरबीआई का करेंसी चेस्ट जो बैंक ऑफ बड़ौदा के इस ब्रांच में था, उसमें से मतलब 8.9 करोड़ रुपए निकाल करके ये व्यक्ति ले जाता है। आप बताइए कि क्या कहेंगे, वो व्यक्ति जिसे जिम्मेदारी दी गई है इसकी सुरक्षा की, उसने इतना बड़ा गबन किया। सिमरन जी। प्रियंका मैम, देखिए ये जो घटना है सरकारी बैंक में, सोचिए ऐसा हुआ है, पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, उसमें इतनी बड़ी घटना हो गई। अच्छा, जब हम ये डिस्कशन करते हैं कि बैंकों में क्या कुछ चल रहा है, गड़बड़ी हो रही है, लोगों का पैसा कितना सेफ है, तो कमेंट्स में कई लोग थोड़े नेगेटिव भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं कि हम लोगों को डरा रहे हैं। दरअसल हमारा जो मकसद है वो है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए कि बैंकों में आखिर चल क्या रहा है, और अपने पैसों पर वो नज़र जो है हमेशा
बना कर रखें। और ऐसा नहीं है सिमरनजीत की पहली बार जो है बिल्कुल। सरकारी बैंक इस तरह से इस तरह के एक इशू में सामने आ रहे हैं। अगर आप याद करेंगे जो पंजाब नेशनल बैंक का पूरा मामला था, जिसमें मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने जो है वो बनवाए थे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, सारे फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बना करके वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे, बाहर से पैसा ला रहे थे। और वो भी पंजाब नेशनल बैंक था मुंबई में ब्रेडी रोड में, ब्रेडी हाउस ब्रांच, जहां पर ये सब कुछ चल रहा था। इन्होंने पूरी तरह से बैंक के कर्मचारियों से मिल करके, अब ये जब बैंक के कर्मचारी इस तरह की साठ-गांठ करते हैं ना, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो साठ-गांठ और गठजोड़ है वो उसको डिटेक्ट करना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका काम ही है इस तरह की चोरी को पकड़ना, और अगर वो ही इन्वॉल्व हो गए तो फिर क्या ही हो सकता है। और यही हमें पंजाब नेशनल बैंक में होने को दिखाता। 13,000 करोड़ का बताइए स्कैम हो जाता है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो हैं वो देश से बाहर चले गए और ये पूरा स्कैम करके, और पंजाब नेशनल बैंक को कानो कान खबर नहीं पड़ी। और ये नहीं कि ये एक दो दिन का था, ये 2011 से लेकर के 2017 के बीच में LOUs बनाए थे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए गए थे, बैंक के पूरे कोर बैंकिंग सिस्टम का मखौल उड़ाते हुए बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर, और 13,000 करोड़ की रकम जो है वहां से गायब हुई थी। इसके बाद मैं और भी कुछ केसेस पढ़ रही थी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही एक और मामला आया था, जिसमें भी यही करेंसी चेस्ट फ्रॉड नजर आया था। ये 2022 का मामला है और 5 लोगों को इसमें बुक किया गया था, जिसमें बैंक के अधिकारी भी शामिल थे। ठीक है, ये कोयम्बतूर का मामला था, जिसे कोयम्बतूर करेंसी चेस्ट फ्रॉड कहा जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक और मामला लखनऊ में नजर आया, जहां बैंक मित्र और कुछ जो बैंक कर्मचारी हैं वो 12 करोड़ से अधिक की रकम उन्होंने निकाली है, और फर्जी दस्तावेज और कई खाते में उन्होंने पैसे का जो है पूरा गोलमाल किया है। ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा से ही जुड़ा हुआ मामला था। और अगर हम बैंक्स की ही बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा स्कैम हम कैसे भूल सकते हैं, किंगफिशर एयरलाइंस लोन डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर न जाने कितने PSU बैंक इसमें इन्वॉल्व थे और इस तरह से पैसे का हेर फेर किया गया था। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा का एक वडोदरा का भी एक मामला मैं पढ़ रही थी, जो वहाँ पर भी एक कर्मचारी और पार्किंग अकाउंट से उसने लाखों रुपए जो है इस तरह से निकाले थे। तो अंदरूनी कर्मचारियों की मिली भगत और कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम की कमजोरी यहाँ पर उजागर हो जाती है, जब वो कर्मचारी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है आपके पैसों की सुरक्षा की, वो जब मन बदल लेते हैं, उन्हें लगता है ये पैसे की उन्हें सुरक्षा नहीं, से पैसे को निकालना है, बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन पर एक भरोसा है कि भाई वो सिस्टम का आदमी है जो आपके पैसों की रखवाली करेगा। पर यहाँ जो रखवाला है वही जब चोरी पर आमदा हो जाए तो फिर क्या ही होगा आपके पैसों का। प्रियंका मैम, अभी आपने इतने केसेस का जिक्र किया जो बैंकों में ये फ्रॉड जिस तरीके से हुए, और अब ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है 8 करोड़ 70 लाख का, क्या आपको लगता है कि एक अकेला कर्मचारी इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दे सकता है, या फिर कोई बड़ी साठगांठ बड़े लोग मिलकर ये सब करते हैं? बिल्कुल, एक अकेले कर्मचारी के लिए तो सिमरनजीत ये मुश्किल है। जब भी किंगफिशर का मामला आया, या हमने जब पंजाब नेशनल बैंक में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का भी मामला देखा, तो उसमें 4-5 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। अब इनका नाम सामने आ गया तो पकड़े गए। अब CCTV है इस वाले केस में, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में, जहाँ पे CCTV में साफ दिख रहा है कि वो 2 व्यक्तियों के साथ आता है, फिर कुछ वो निकाल करके ले जाता है, तो जाहिर तौर पर ये पकड़ा गया। ये जो मामला है ना, ये है बड़ौदा, ये अहमदाबाद में हुआ है, और ये कालूपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है। ठीक है, और करेंसी चेस्ट का वो जॉइंट कस्टोडियन था, यानी सोचिए उसकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर उस चेस्ट में रखे हुए पैसों की वो निगरानी करे। लेकिन निगरानी वो क्या करता, वो तो इन्हें लेकर ही गायब हो गया और लंबी छुट्टी पर चला गया। ठीक है, ऑडिट के दौरान 500 के नोट के 104 बंडल गायब पाए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 8.7 करोड़ है, और CCTV फुटेज साफ तौर पर दिखा रही है कि ये वो व्यक्ति था जिसने ये पैसे निकाले हैं। अभी तो वो फरार है, लेकिन हाँ, ये मानना जो ये मेरे भी गले नहीं उतरा कि एक ही व्यक्ति होगा जिम्मेदार, ये कुछ और लोग भी होंगे। इसकी तफ्तीश होगी, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तब सामने आएगा। क्योंकि हमने अभी थोड़े समय पहले ही कुछ इसी तरह की फ्रॉड की जब हमने बात की थी, जिसमें KYC के जरिए शैडो बैंक अकाउंट बनाए जा रहे थे, म्यूल अकाउंट बनाए जा रहे थे, वहां पर भी यही नजर आया था कि 2-3 लोग जो थे वो कोल्यूजन में काम कर रहे थे, प्लस
दूसरे बैंक, मतलब एक बैंक ए, एक बैंक बी, एक बैंक सी, 3 बैंक जो थे निजी बैंक थे उस मामले में, 3 निजी बैंक के मैनेजर्स आपस में जो है फेक अकाउंट्स खोल रहे थे, केवाईसी गलत कर रहे थे और इस तरह से पैसों का हेर फेर कर रहे थे। तो एक व्यक्ति सिर्फ वो इन्वॉल्व और पूरा का पूरा जो ब्रांच है वो दूध का धुला है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। बिल्कुल प्रियंका मैम, अगर पिछले 2-3 महीने में देखें, अगर हम जो ये घटनाएं हुई हैं बैंकों के अंदर फ्रॉड की, तो पहले आपको याद हो कि फरवरी या मार्च में एक मामला आया था, चंडीगढ़ ब्रांच थी IDFC फर्स्ट बैंक की, जिसमें वो भी सरकारी पैसा था, 590 करोड़ रुपए के आसपास की वो रकम थी, सरकारी पैसा था जिसका हेर फेर हुआ और उसके बाद जो है सरकार तुरंत एक्शन में आई। इसके बाद फिर जो मामला आया वो कोटक बैंक के अंदर था, वो करीब 150 करोड़ के आसपास, 160 करोड़ के आसपास की रकम थी, वो भी पैसा सरकारी था, उसमें गड़बड़ हुई। अब उसके बाद राजकोट से एक मामला आया जिसमें 3 प्राइवेट बैंक के खुद के अधिकारी शामिल थे, 2500 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड हुआ था और इसके बाद भी कई मामले सामने आए और अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला सामने है। तो प्रियंका मैम, आपको लगता है कि जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे जो आम जो बैंक कस्टमर्स हैं, जिनके अकाउंट्स हैं बैंक के अंदर, उन्हें घबराने की जरूरत है? क्या उनके पैसे पर भी कोई खतरा है? देखिए, कमजोर कड़ी तो है ही। अब उनका पैसा तो सुरक्षित है क्योंकि बैंक में आपको 5 लाख तक की रकम पर जो है इंश्योरेंस भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके मैनेजर्स जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का मामला हो या फिर विजय माल्या का मामला हो। अभी दिसंबर में ही मैं पढ़ रही थी एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि ये जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी और भी दूसरे जो बाहर जाके बैठ गए, वो करीब 58,000 करोड़ रुपए जो है वो उन पर बकाया है सरकार का, और उसमें से अभी तक केवल 33% अमाउंट ही इससे रिकवर हो पाई है। तो हम जब कंपेयर करते हैं कि एक बैंक मैनेजर जो 8 करोड़ 70 लाख लेकर के भागा है और एक तरफ है 13,000, 15,000 और 20,000 करोड़ के फ्रॉड, ये दोनों बहुत अलग हैं, अमाउंट बहुत अलग आपको लग सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये तो बता रहे हैं कि जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में कमज़ोर कड़ियां हैं और इन कड़ियों को मैनिपुलेट करके लोग अपनी जेब गरम कर रहे हैं, लोगों का पैसा वहां से गायब कर रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका मैम, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि माइथोस की कि कितना बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन हमें ये भी यहाँ पर देखना होगा कि बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम के बिल्कुल कि माइथोस से पहले जो हमारे यहाँ पर खुद के लोग हैं वो किस तरीके से फ्रॉड्स को अंजाम दे रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। चलिए प्रियंका मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।